दुनिया के तमाम कामयाब और खुशहाल वालिदैन वो होते हैं कि जिनकी औलादें उनकी उमंगों और आरजुओं पे पूरा उतरती हैं, जबकि दूसरी तरफ जिन वालिदैन की औलादें नाकाम और नाफरमान ठहरती हैं उनकी सारी की सारी जिंदगी अजीरन बन जाती है। दोस्तों, बहुत सारे वालिदैन ये गिला करते हैं कि हमारी औलादें वैसी क्यों नहीं हैं जैसी हम चाहते हैं, हमारी औलादों का मुस्तकबिल वैसा क्यों नहीं बन पाता जैसी हमारे दिल के अंदर ख्वाहिशात हैं, या जो ख्वाबें हम अपनी औलाद के मुतालिक देखते हैं उनकी ताबीर हमें क्यों नहीं मिलती। तो आज मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिनके ऊपर अमल करके दुनिया के कोई से भी वालिदैन अपनी औलाद को 100% ऐसा बना सकते हैं जैसा वो चाहते हैं। वो 100% अपनी औलाद का फ्यूचर, औलाद का मुस्तकबिल वैसे डिजाइन और क्रिएट कर सकते हैं जैसी उनके दिल के अंदर ख्वाहिशात हैं। तो सबसे पहले नंबर पे वालिदैन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे सबसे ज्यादा जिस चीज से सीखते हैं वो वालिदैन का अमल होता है। तो वालिदैन अपने बच्चों को अपने अमल के साथ सिखाएं। मिसाल के तौर पे अगर वालिदैन चाहते हैं कि बच्चों के दिल में सब्र की ताकत पैदा हो, बच्चे बर्दाश्त करें, तो बच्चों के सामने बिल्कुल चीजों को बर्दाश्त करें और सब्र की बातें करें। इसी तरह अगर वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे कुछ खा नहीं रहे, हम चाहते हैं बच्चे खाएं, तो बच्चों के सामने कोई चीज खाते हुए वैसी एक्टिंग करें कि यह चीज बहुत मजेदार है, बच्चे उसको खाना शुरू कर देंगे। और दुनिया के तमाम चाइल्ड स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि छोटे बच्चे खा वो बोलते नहीं हैं, खा वो रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन जो वो देख रहे होते हैं उनके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है। वो लाइफ में कभी ना कभी उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आज जब बच्चे अपने वालिदैन को देखते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में उसी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आज जब बच्चे देख रहे हैं कि वालिदैन बुरा काम करते हैं तो वो बुरे काम को दोहराएंगे। इसीलिए पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनकी जिंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बुरी बातें हैं, कोई बुरे अमाल हैं, तो वो इस वजह से उनसे गुरेज करें बच्चों के सामने कि वो बच्चों के दिमाग में फिट हो रहे हैं, कल वो बच्चों की जिंदगी बन जाएंगे। दूसरे नंबर पे बच्चों के दिल में दुनिया की किसी चीज का खौफ नहीं डालना चाहिए। बच्चों के दिल में सिर्फ अल्लाह का डर डालें। जब बच्चों के दिल में दुनिया की किसी चीज का खौफ नहीं होगा ना, सिर्फ अल्लाह का डर होगा, तो बच्चे हर किस्म के हालात का मुकाबला करेंगे। लेकिन अमूमी तौर पे हमारी सोसाइटी में क्या होता है, मुख्तलिफ चीजों का बच्चों को जो है वो डर उनके दिल में डाला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे वो कैटो आ गई, या माएँ डराने की कोशिश करती हैं मारते हुए या उसको पनिश करते हुए, स्लैप लगाते हुए, तो भाई अल्लाह का डर उनके दिल में डालें। इसी तरह माँ बच्चे को डांटते हुए, मैं आपके अब्बू को बताऊंगी, वो अब्बू है, कोई बला है। आप अपने बच्चे के दिल में बाप का डर नहीं डालें, बच्चे के दिल में बाप की मोहब्बत पैदा करें, बाप का एहतराम पैदा करें। डर सिर्फ अल्लाह का पैदा करें। तीसरे नंबर पे बच्चों के इशारों को समझे। फितरती तौर पे इंसान बोलना बाद में सीखता है, सबसे पहले इशारों से बात करता है। जब बच्चों के इशारों को वालिदैन समझते हैं तो फितरती तौर पे बच्चों के दिल में वालिदैन की अहमियत पैदा हो जाती है। और जब बुढ़ापे में जाके वालिदैन इशारों कनायों में बातें करते हैं तो औलाद भी उसको समझ जाती है। और वैसे भी बच्चे जब बोलना सीख भी जाते हैं तो आगाज में बात करते हुए झिझक महसूस करते हैं, वो इशारे में बात करते हैं। तो समझदार और शाऊर के हामिल वालिदैन अपने बच्चों के इशारों को समझते हैं और इससे बच्चों के दिल में और ज्यादा अहमियत पैदा हो जाती है। तो चौथे नंबर पे औलाद के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। हमारा अलमिया यह है, हम बच्चे समझ के इग्नोर कर देते हैं कि इनके साथ क्या बातें करनी है, इनसे हमें क्या फायदा होगा, जबकि हमें अंदाजा नहीं होता हम जिस अंदाज से बच्चों से बातें करते हैं उसी अंदाज से बच्चों की सोच डेवलप हो रही होती है, उसी अंदाज से बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। आप घर की छोटी छोटी चीजों के मुतालिक बच्चों से मशवरा ले सकते हैं कि बेटा आज क्या पकाना चाहिए, ये काम कैसे करना चाहिए, हमें आउटिंग पे कहां जाना चाहिए। आप छोटे छोटे डिफरेंट सवाल बच्चों से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों से बातें लाजमी करें। वालिदैन आज अगर बच्चों से बातें करेंगे तो यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, औलाद जब बड़ी हो जाएगी और वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे तो औलाद भी बच्चों से बातें करेगी। आज जब आप देखते हैं कि बहुत सारी औलादें बुढ़ापे में जाके वालिदैन से बातें नहीं करती, सारी इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर दी, उनकी जरूरियात का ख्याल रख दिया, लेकिन उनसे बातें नहीं करते। क्यों? बचपन में वालिदैन ने बच्चों से बातें करने की आदत डाली नहीं थी। आज बचपन में अगर वालिदैन बच्चों से बातें करेंगे, बच्चों को बातें करने की अपने साथ आदत डालेंगे, तो ये आदत बुढ़ापे में भी बरकरार रहेगी। तो 5वें नंबर पे
बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए, बच्चों के साथ कोई वक्त स्पेशली गुजारना चाहिए। जिस तरह हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी दूसरी तीसरी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको बड़ा अहम वक्त देते हैं, हमें अपनी औलादों को भी इसी तरह अहम वक्त देना चाहिए। जबकि अलमिया यह है कि बाप भी जॉब पे गया, वो रात को आता है, आते ही मोबाइल पकड़ने लग जाता है, माँ जॉब करके आती है, घर के कामकाज करने लग जाती है, बच्चों को वक्त कौन देगा, बच्चों की तरबियत कौन करेगा। अब बच्चों ने जहां से तरबियत लेनी है उसी रंग में बच्चों ने रंग जाना है, और फिर वालिदैन कहते हैं जी हमारी औलादें नाफरमान होती हैं। आज अगर आप अपनी औलादों को वक्त देंगे तो कल आपकी औलादें भी आपको वक्त देंगी। तो छठे नंबर पे औलाद की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे के अंदर खुद एतमादी कम है, आपके बच्चे के अंदर कोई चीजें कम है, आप वो बच्चे में पैदा करना चाहते हैं, तो आप बच्चे की हौसला अफजाई करना शुरू कर दें। वालिदैन जब बच्चे की हौसला अफजाई करते हैं ना, बच्चा बब्बर शेर बन के हर किस्म के हालात का मुकाबला कर लेता है। अब मैं उस पर आपको एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देना चाहूंगा। स्कूल से किसी तालिब इल्म की मां को बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है, इतना नकम्मा और नकारा है कि हम उसको पढ़ा ही नहीं सकते। अब मां जब बच्चे को घर लेके जाती है तो बेटा मां से सवाल करता है कि स्कूल वालों ने मुझे क्यों निकाल दिया, क्यों घर भेज दिया। तो मां ये कहती है कि बेटा स्कूल वाले कहते हैं तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा सलाहियतें हैं, हमारे पास इतने आला ज़हीन असातिज़ा नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। अब मां का इस तरह बच्चे की हौसला अफजाई करना वो कितना असरअंदाज होता है कि यही बच्चा बड़ा होके साइंस की दुनिया का बहुत बड़ा नाम आइंस्टाइन बनता है। इसलिए अपने बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा करते हुए उनकी हौसला अफजाई करें। छोटी छोटी बात पे बच्चों को पनिश नहीं करें, बच्चों को डराएं नहीं, बल्कि बच्चों को हौसला दें। माँ बाप का हौसला बच्चों को बुलंद कर देता है। तो 7वें नंबर पे बच्चों की जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अमूमी तौर पे बच्चों के बारे में ये सोचा जाता है कि खैर ये बच्चे ही हैं, अभी इनकी ग्रोथ होनी है, अभी इन्होंने बढ़ना है, वेट का कम ज्यादा होना इतना असरअंदाज नहीं होता। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। मिडिल क्लास और एलीट क्लास तबके में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी गई है कि बच्चे खाते पीते हैं, एक जगह पे कैद रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो सॉफ्टवेयर पे गेमें खेलते रहते हैं। इस तरह बच्चों की सेहत खराब होती है। और एक अरबियन कोटेशन है कि सेहतमंद अकल सेहतमंद जिस्म में होती है। जैसा बच्चों का जिस्म सेहतमंद होगा वैसा ही उनका जहन भी सेहतमंद होगा। लिहाजा वालिदैन को बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, जबकि अमूमी तौर पे इसको इग्नोर कर दिया जाता है। आप बच्चों को बाहर लेके जाएं आउटिंग पे, बच्चों की लाइफ में कोई गेम शामिल कर दें, दौड़ लगाएं बच्चों के साथ, बच्चों को आपस में दौड़ में कंपटीशन करवा दें। किसी ना किसी तरह बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में मशगूल रखें जिससे उनकी बॉडी की एक्सरसाइज भी होती रहे। और वैसे भी अल्लाह ने बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा बनाया होता है, हम अगर इतना खाते हैं ना तो हमारी बॉडी को इतना लगता है। बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है कि बच्चे इतना खाते हैं उनकी बॉडी को इतना लगता है। भाई जब उन्होंने इतना खाना है, इतना उनकी बॉडी को लगना है, तो उन्हें उछलना कूदना भी है। इसलिए अगर बच्चे घर में उछलते कूदते हैं बेड पे, सोफे वगैरह पे, तो उसको इग्नोर करें, बच्चों को डांटे नहीं उस पे। 8वें नंबर पे बच्चों को घर की बिल्ली ना बनाएं। अब इसका क्या मतलब है? हमारे एक दोस्त अब्दुर्रहमान अनवर साहब उन्होंने एक वाकया शेयर किया कि मैंने घर में बिल्ली पाल रखी थी, तो मैं देखता हूं कि वो बिल्ली छोटी छोटी बात पे, छोटे छोटे शोर पे डर जाती है। बाहर कोई हार्न बजता है फौरी तौर पे भाग आती है, दीवारों पे नहीं उसे चढ़ा जाता, बादल गरजते हैं, सोफे और बेड के नीचे वो घुसना शुरू कर देती है। जबकि कहते हैं मैंने देखा बाहर वाली बिल्लियां ऐसा नहीं करती, वो तो छतों पे चढ़ जाती हैं, बड़ी बड़ी दीवारों पे चढ़ जाती हैं, वो शोर से भी नहीं डरती, उनको हार्नों की भी परवाह नहीं होती। कहते मैंने गौर किया कि उसकी वजह क्या है कि मेरी बिल्ली घर की बिल्ली है, इसको बाहर के माहौल की आदत ही नहीं पड़ी। इसी तरह हम अपने बच्चों को घर की बिल्ली बना के रखते हैं, बेटा बाहर नहीं जाना, थोड़ी सी सर्दी हो गई बेटा बाहर नहीं जाना, बेटा ये काम ऐसे नहीं करना। जब हम अपने बच्चों को घर की बिल्ली बना के रखते हैं तो हमारे बच्चे हालात का मुकाबला करने के कभी भी काबिल नहीं होते। और तमाम वालिदैन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे मुआशरे का मुफीद रुकन बने तो उनको घर की बिल्ली नहीं बनाएं, उनको बाहर का माहौल भी दिखाएं और उनको बताएं कि आपने बाहर की दुनिया के हालात का मुकाबला कैसे करना है। तो 9वें नंबर पे बच्चों को अपने साथ बांध बांध के नहीं रखना चाहिए।
بچوں کو اپنے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچ نہیں کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، ماں فوراً بھاگی جاتی ہے. اب وہ بچہ جب بھی روتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں خود نہیں سنبھلوں، آ کے ماں مجھے سنبھالے. بچے کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، فوراً باپ بھاگا جاتا ہے. اب بچے کے دل کے اندر یہ طاقت ہی نہیں پیدا ہوتی کہ میں نے خود بھی سنبھلنا ہے پریشانی کے عالم میں. اب میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کالج لائف میں ایک اسٹوڈنٹ تھا ہمارے ساتھ. میں نے اسے کہا بھائی آئے شاپنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں. کافی اصرار کیا، وہ کہتا میں نے نہیں جانا. بالآخر اس نے بتا دیا، کہتا میں ماما کے بغیر کبھی شاپنگ پہ نہیں جاتا، میں جب بھی جاتا ہوں بابا کے ساتھ شاپنگ پہ جاتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ بچے بڑے ہو کے بھی والدین کے محتاج رہتے ہیں. تو خدارا اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کے سہارے چلنا سکھائیں. ساری زندگی آپ نے ان کا سہارا نہیں بننا. جب ان کو حالات نے ٹھوکریں لگانی ہیں، جب انہوں نے سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی پریشانیاں دیکھنی ہیں، تو انہوں نے اکیلے نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. لہٰذا آج جب بچے چھوٹے ہیں تب سے بچوں کو حالات کا مقابلہ کرنا سکھائیں. 10واں اور آخری پوائنٹ، والدین کو اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. والدین کے منہ سے نکلی ہوئی اولاد کے لیے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. دنیا کی تمام سیولائزیشنز، دنیا کے تمام ریلیجنز کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ باپ ماں اولاد کے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں ہمارے لیے دعا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پرانی سنسکرت یا ہندی میں دیکھیں آشیرواد لینا، وہ کیا ہے؟ دعا ہی ہے بچوں کے لیے. تو لہٰذا ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. تو دوستو ان 10 پوائنٹس کے اوپر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بالکل ویسا بنائیں جیسا آپ چاہتے ہیں.